मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोली उमा स्वामी महाराज की जय। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पहला अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड जो अध्याय है वो हमने चालू किया है और उसके हमारे 4 सूत्र हो गए हैं। ठीक है ना। पांचवे से आज वापस पढ़ाना ना, पांचवा सूत्र। एक बार समझ लो जीव के भाव वापस से कौन कौन से हैं। ये रटना है सबको कि कौन कौन से जीव के भाव हैं। औपशमिक भाव, फिर उसके बाद में क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। ये 5 तरह के जीव के भाव। क्षायोपशमिक, ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब कर्म का उपशमन कर देते हैं, दबा देते हैं कर्मों को, तो वो कहलाता है औपशमिक भाव। यानी जब हमारे कर्म दब गए तो उनके दबने से हमारी आत्मा में कैसे परिणाम हुए, उन भावों को बोलेंगे औपशमिक भाव। फिर दूसरा क्षायिक भाव, जब कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो उनके नष्ट होने से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको हम बोलते हैं क्षायिक भाव। वो किसके होते हैं, सिद्ध भगवान के। क्षायिक पूरी तरह से क्षय हो जाते हैं तो क्षायिक भाव। फिर मिश्रश्च, मिश्रश्च का मतलब क्षय भी है और उपशम भी है, यानी क्षयोपशमिक भाव भी है। क्षय उपशम की स्थिति जब चल रही है, ऐसी दोनों दोनों स्थितियां जब चल रही है तो उनके होने से जो आत्मा में परिणाम होते हैं उनको बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव। यानी कुछ कर्म दब गए और कुछ कर्म नष्ट हो गए, है ना। कुछ कर्म क्या है, दबे हुए हैं और कुछ नष्ट हो गए। या हम कहें कि हमारा जो भी गुण है उसका अंश मात्र जो प्रकट होता है, उस स्थिति को बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव। आज हम वही पढ़ेंगे तो उसका मैं और अच्छे से बताऊंगी। तो ये तीनों तो जीव तत्व के निजी भाव है, यानी ये तीनों केवल जीव में ही पाए जाएंगे। बाकी जो औदैहिक भाव है, यानी कर्म का उदय होना, वो कहलाता है औदैहिक भाव। जब भी जो कर्म उदय में आ रहे हैं तो कैसे परिणाम होते हैं, वो औदैहिक भाव कहलाते हैं। और पारिणामिक, इसमें कर्मों का कोई लेना देना नहीं है, न कर्म का क्षय होगा न उपशम होगा, कुछ नहीं। ये स्वाभाविक परिणति है जीव की। जैसे जीव मतलब सभी की, जो जैसा जिसका भाव है वो हमेशा ऑलवेज वैसा ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। अब इसमें हमने देखो जो इनके सबके भेद देख लिए थे। औपशमिक के 2, फिर उसके बाद में क्षायिक के 9, फिर क्षायोपशमिक के 18, फिर औदैहिक के 21 और पारिणामिक के 3 भाव होते हैं, यहां पढ़ा। फिर हमने औपशमिक के 2 भेद समझ लिए थे, क्षायिक भाव के 9 भेद भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं सूत्र नंबर 5 पे। इसका भी मैंने बताया था 18 भेद कैसे बन रहे हैं, तो एक बार ये सूत्र पढ़ लेते हैं क्योंकि उस दिन अधूरा रह गया था हमारा। चलिए, चांदनी माइक अनम्यूट कीजिए, मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ साथ में पढ़ना आपको, ठीक है। हाँ, ठीक। बोलिए। ज्ञाना ज्ञान, ज्ञाना ज्ञान, दर्शन, दर्शन, लब्धयश्च, लब्धयश, या ऐसे पढ़ो लब्धयश, 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 चतुस, लब्धयश, चतुस, चतुष, त्रि, त्रि, त्रिपंच भेदा, त्रिपंच भेदा, सम्यक्त्व चारित्र, सम्यक् चारित्र, संयमा संयमाश्च। संयमा संयमाश्च। हाँ, ये यहाँ पर भेद बन रहे हैं क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद। अब हम देखते हैं कैसे बन रहे हैं भेद। सबसे पहले जो शब्द आया उसमें ज्ञाना ज्ञान। तो ज्ञाना ज्ञान का मतलब क्या हो गया, ज्ञान प्लस अज्ञान।
दोनों के मिलने से ज्ञानाज्ञान बना है। तो ज्ञान, अज्ञान, फिर इसके बाद में दर्शन, फिर लब्धय। लब्धय का मतलब होता है लब्धि। लिखो, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि। अब इसके आगे बताया है चतुस, यानी अब इस चतुस शब्द को जो सबसे पहला शब्द आया उससे जोड़ना है। तो यानी ज्ञान कितने प्रकार का, तो उसके नीचे जहां ज्ञान लिखा ना उसके नीचे ब्रैकेट बना के लिखो 4। फिर अज्ञान के नीचे क्या लिखेंगे हम, त्रि शब्द आया है तो 3, अज्ञान के नीचे 3। फिर दर्शन, दर्शन फिर अगेन त्रि शब्द आया यानी 3। और लब्ध है, लब्ध है मतलब लब्धि हो गई 5। अब ये काउंट करके बताओ कितने बने। 15। 15 बने, तो यानी 18 में 3 का मना भी। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, वापस सम्यक। बोलना इनकी संख्या, हाँ, और बोलना ज्ञान अज्ञान की सबकी। नहीं, ज्ञान के 4 भेद है, यानी 4 प्रकार का ज्ञान क्षयोपशमिक की श्रेणी में गिना जाएगा। अभी इसको क्लियर करते हैं, पहले एक बार भेद काउंट कर लो कि 18 कैसे हुए। फिर इसके बाद में है सम्यक्त्व। एक हो गया, सम्यक्त्व एक ही है, तो अब हो गए 15 और एक 16। फिर चारित्र, तो एक प्रकार का चारित्र। फिर संयमा, संयमा यानी संयम और असंयम की कंडीशन, उसको बोलते हैं संयमा संयम, तो वो भी एक। तो 15 + 1 + 1 + 1 = हो गए 18। तो ये इस तरह से क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद बनते हैं। अब मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी आपको क्षायोपशमिक भाव की, कि जहां क्षय और उपशम की स्थिति प्रकट होती है, जहां कुछ कर्म तो दबे हुए हैं और कुछ कर्म क्षय हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति कहलाती है क्षायोपशमिक भाव। अब उसके 18 भेद बनाए, उसमें से सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान के कितने भेद हैं, 4। चार। तो अब ये 4 भेद कौन कौन से आएंगे, हम पढ़ के आए हैं, बताइए। ज्ञान का प्रकार कौन बताएगा, ज्ञान के प्रकार हम पढ़ के आए ना, हाँ बताओ नीलम भाभी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, लेकिन यहाँ पे कितने ज्ञान लिए हैं, 4। क्यों, 4। क्योंकि केवल ज्ञान तो कब हो जाता है, जब वो पूरी तरह कर्म क्षय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मन परे ज्ञान तक क्या है, क्षयोपशमिक ज्ञान ही है, क्योंकि कर्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। तो ये 4 ज्ञान किस में आ गए, क्षयोपशमिक में। क्लियर, 4 ज्ञान क्षयोपशमिक में। फिर उसके बाद में आया अज्ञान। अब अज्ञान कौन कौन से है बताइए, कौन बताएगा, सोनल जी आप बताइए। अज्ञान, 3 अज्ञान कौन कौन से हैं, पढ़ के आए हैं हम ये पहले अध्याय में। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। वेरी गुड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिथ्या मिथ्या दृष्टि ज्ञान। होते तो हैं ये। क्या बोलेंगे, कुमति कुमति ज्ञान, और कुश्रुत और कु अवधि। को अवधि। हाँ, तो ये 3 ज्ञान किसके अंदर आ गए, 3 अज्ञान अज्ञान के अंदर आ गई, ये अज्ञान। तीनों अज्ञान के अंदर आ गई। अब ये ध्यान रखना कि ये चीजें किसके अंदर चल रही है, क्षायोपशमिक के अंदर। क्यों, क्योंकि देखो कभी हमारा ज्ञान मिथ्या दर्शन है तो वो कुमति है, और वही ज्ञान यदि हम क्या करेंगे, कर्मों को दबा के अगर हमें सम्यक दर्शन हो गया, तो वो हमारा ज्ञान कैसा बन जाएगा, सुज्ञान बन जाएगा, ज्ञान बन जाएगा, सम्यक ज्ञान बन जाएगा। और उसको भी यदि हमने नष्ट कर दिया पूरी तरह से, मति शुद्ध अवधि मन परे को, तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो शाही ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर तीनों जो कु अवधि, ये तीनों कु ज्ञान है, वो अज्ञान की श्रेणी में आएंगे। चलिए आगे, दर्शन। दर्शन भी 3 प्रकार का होता है। दर्शन का मतलब एक बार समझो, जैसे दर्शनावर्णी कर्म होता है ना, जो हमें क्या होता है, हमारे दर्शन गुण पर पर्दा डालता है, उसको दर्शनावर्णी कर्म बोलते हैं। तो ये इसके 3 भेद बताए हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी, मति श्रुत और अवधि पढ़ा था ना, तो अब दर्शन में उसको क्या लगा लेंगे, चक्षु दर्शन,
अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन लगा लेंगे उसको। इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी देखो ज्ञान होता है ना किसी चीज को, तो उससे पहले उसका दर्शन होता है। कोई चीज हम उसको देखते हैं या फिर उसके बारे में सुनते हैं, तो उस चीज का हमारे को ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान हमें यदि देखने से होता है ना, दर्शन मात्र से होता है, या फिर अवधि ज्ञान भी हुआ, मान लीजिए आत्मा से डायरेक्ट हुआ, तो उसको भी पहले क्या होता है, अवधि ज्ञान से देखना पड़ता है, आत्मा से देखना पड़ता है, तो वो अवधि दर्शन के अंदर आता है। तो ये ज्ञान भी क्षय उपशम की श्रेणी में चलता है। तो दर्शन के भी तीन भेद हो गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ठीक है, तो तीन भेद हो गए किसके, दर्शन में। अब है पंच लब्धि, लब्धियां। अब ये समझो लब्धि, लब्धि हम पहले पढ़ के आए थे क्षायिक भाव में, पढ़ी थी ना हमने, पांच लब्धि जिसमें ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग और उपभोग। वहां क्षायिक भाव पढ़ा था कि जब अगर पूरी तरह से नष्ट हो गई यदि लब्धियां, तो वो क्षायिक में चली जाती है। लेकिन पूरी तरह से यदि क्षय को प्राप्त नहीं हुई, कुछ उसका अंश मात्र यदि प्रकट है, तो वो कौन से ज्ञान में आ जाएगी, क्षायोपशमिक ज्ञान में। तो पांच लब्धियां। अब इन लब्धियों के नाम बताइए आप, क्या होगा इनके नाम, कौन बताएगा। मैं बताती हूँ, चलो इनको हम बोलेंगे। हाँ दीपा जी बताइए, लाडनू से बताइए। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। नहीं, लेकिन इसका नाम पूरा क्या बोलोगे, बोलेंगे जैसे क्षायोपशमिक दान, दान, अच्छा, क्षायोपशमिक, शारीरिक दान, हाँ शारीरिक लाभ, शारीरिक भोग, 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 शारीरिक क्षायोपशमिक वीर्य। उपभोग और क्षायोपशमिक वीर्य। अब जैसे आप सपोज करो हम जीव हैं, अब हम क्या बिल्कुल बिना शक्ति के वीर्य का से एक एक चीज का एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ। वीर्य मतलब क्या होता है, शक्ति या बल। तो बाकी सब भी ऐसे समझ लेंगे, शक्ति या बल। अब हम जो जीव हैं, हमारे अंदर क्या बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, क्या हम बिल्कुल ही बल रहित है क्या, नहीं है ना, शक्ति हमारे अंदर है। और क्या हम अनंत बल के धारी हैं क्या, कि हमारे बस सब कुछ हमारे अंदर है, ऐसा भी नहीं है। यानी हमारी कौन सी स्टेज है, क्षय और उपशम की। आया ना समझ में सबको। जो तीर्थंकर हैं उनमें तो अनंत बल है, क्यों, क्यों उन्होंने क्या कर दिया, जो सिद्ध बन गए, उन्होंने इस वीर नाम की जो शक्ति थी उसको पूरी तरह क्षय कर दिया। अंतराय जो था ना, वीर अंतराय, उसको क्षय कर दिया, तो वो तो शायिक भाव में चले गए। हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं, शायोपशमिक भाव में, क्योंकि हमारे ये हमने वीर्यांतराय कर्म को पूरी तरह नष्ट नहीं किया है। नहीं। ऐसे ही दान में लगा लो, लाभ में लगा लो। क्या हमारे पास विश्व की सारी संपदा है क्या, नहीं है ना, कुछ है, कुछ लाभ तो है। हमारे पास में घर है, हमारे पास कपड़े हैं, गाड़ी है, मकान है, तो ये कब होते हैं, जब लाभ होता है। यानी थोड़ा लाभ है और थोड़ा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, शायोपशमिक शारीरिक। लाभ। ऐसे ही शायोपशमिक दान, हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी संपत्ति है उसका पूरा का त्याग नहीं करते हैं, कुछ हमारे पास रखते हैं, कुछ देते हैं, तो उसको बोलते हैं शायोपशमिक दान। तो ऐसे ही इन पांचों अंतराय कर्मों पे हमें क्या लगाना है, शायोपशमिक दान, शायोपशमिक लाभ, शायोपशमिक भोग, शायोपशमिक उपभोग और शायोपशमिक वीर्य। वीर्य। ठीक है, आया ना समझ में, क्लियर हो गया कि इनको क्यों रखा है शायोपशमिक भाव में। ये शायोपशमिक में भी रहती है लब्धियां और शायिक में भी रहती है। फर्क क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो गई तो शायिक में चली जाती है, थोड़ी है, थोड़ी खत्म हो गई तो उसको शायोपशमिक भाव में गिना जाए। आगे यहां तक समझ में, चलिए आगे। अब है सम्यक्त्व। अब देखो, हम औपशमिक भाव में सम्यक्त्व पढ़ के आए थे ना, वहां क्या था, जब कर्म थोड़े से दबा दिए थे तो उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। थोड़े से कर्मों को दबा दिया, उपशम किया था, उसको दबाया था, तो वो औपशमिक सम्यक्त्व था। कब, मोहनीय कर्म की सात प्रकृतियों को जब थोड़ा सा दबा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व। अब इसकी परिभाषा यहाँ क्या बन जाएगी, मोहनी कर्म की सात प्रकृतियों को जब क्षय और उपशम उसमें होता है तो वो क्या कहलाएगा, शायोपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, शायोपशमिक सम्यक्त्व।
और जब हमने पढ़ा था औपशमिक चारित्र, तो हमने वहां क्या डेफिनेशन लिखी थी? मोहनीय कर्म की कितनी 21 प्रकृतियों का जब थोड़ा 21। सा दबा देते हैं उनको, तो कौन सी स्थिति बनती है? औपशमिक चारित्र। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कौन बताएगा? अब शायोपशमिक चारित्र की क्या डेफिनेशन बनेगी, कौन बताएगा? किस प्रकृतियों का? हाँ, सोनल जी बताइए। मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का क्षय होने पर क्षयोपशम, नहीं वो, हाँ, क्षय शायोपशमी। क्षयोपशम होता है, तब उसे क्षयोपशमिक क्षमिक चारित्र। चारित्र कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रकृतियां जो है ना, ये सारी 28 प्रकृतियां, ये हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इनको अभी क्लियर नहीं कर रही हूं, ठीक है? चलिए, अब बचा हमारा संयमा संयम। देखो हम कैसे हैं, क्या हम पूरी तरह से संयमी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। और क्या हम पूरी तरह से असंयमी है क्या? वो भी नहीं है। तो हमारा जो भाव अभी वो कैसा है? संयमा संयम को किसमें रखा है? शायोपशमिक भाव में। क्योंकि ये जो संयम वाली स्थिति आती है वो छठे गुण स्थान से चालू होती है, यानी कहां से? जब मुनि बनते हैं, माताजी बनते हैं, तब से चालू होती है। लेकिन या फिर कोई जो प्रतिमाएं लेता है तब से चालू होती है। हमारे ना तो अभी प्रतिमा है पूरी तरह से। श्रावक का जो प्रतिमा ले लेते हैं तो वो संयम की स्थिति में आ जाते हैं। और हम जैसे तो लगभग समझो, अगर कोई नियम नहीं है किसी भी जीव के तो वो असंयम में है। तो अभी हमारे संयमा संयम वाली पोजीशन चल रही है शायोपशमिक भाव में। तो ये इस तरह से 18 भेद है शायोपशमिक के। क्लियर? ये हो गया शायोपशमिक भाव के 18 भेद किस तरह से बनते हैं। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, क्या? फिर इसके बाद में सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, इनके भेद प्रभेद करने से 18 प्रकार के शायोपशमिक भाव बनते हैं। अब तो ये चलिए, संयम संयम की क्या डेफिनेशन होगी फिर? किसकी? बता दो एक बार, संयमा संयम। संयमा संयम संयम। संयमा संयम की ये होगी कि देखिए हम क्या करते हैं, पूरी तरह से हमने जैसे हम मान लो त्रस्त जीव का तो हमने हिंसा का त्याग किया हुआ है। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि मैं इस जीव को मारूंगा, नहीं करते ना अभी कभी भी ऐसे। तो यानी हमने उतना संयम रखा ना अपने आप पे। लेकिन असंयम कैसे है? क्योंकि हमारे स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है। सब्जी बनाते हैं हम लोग, फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, अग्नि जलाते हैं, पानी पीते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? असंयम हो जाता है। तो इसको आप ऐसे लिखो कि त्रस्त जीवों की हिंसा का तो हमारे त्याग है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं संयमा संयम। वैसे तो स्त्रीलिंग से करते हैं, शिक्षण नहीं से। या इसको एक शब्द और बोलते हैं, वीरता विरत। वीरता विरत का मतलब व्रति भी है और अव्रति भी है, दोनों ही आ गए ना वीरता विरत में। जिसने थोड़ा त्याग लिया, नियम लिया कुछ, तो वो तो व्रति हो गया। और बिल्कुल नियम लिया नहीं लिया तो वह अव्रति हो गया। तो उसको संयमा संयम कहो या फिर वीरता विरत कहो, एक ही बात है। और ये भाव क्षायोपशमिक भाव के अंदर आता है। ये 18 भेद हो गए हमारे। अब चलते हैं औदैहिक भाव के 21 भेद। औदायिक भाव जो होते हैं, औदायिक भाव की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको? कर्म के उदय से जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको औदायिक भाव कहते हैं। और इसके 21 भेद होते हैं। तो वो पढ़ते हैं कैसे बनते हैं। सोनल जी माइक अनम्यूट कीजिए, मेरे साथ पढ़िएगा। गति, कषाय, लिंग, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संयता, ज्ञाना संयता, सिद्ध लेशाश, सिद्ध लेशाश, चतुष, चतुष, चतुस, चतुस, त्रय, त्रय, कै, कै, कैक, कै, कै,
कैक षड भेदा। क्षण भेदा। हाँ, ये अब औदयिक के कैसे भेद बन रहे हैं, सबसे पहले भेद समझते हैं कि इस सूत्र में भेद को कैसे निकालना, अपने को इसमें से 21 भाव कैसे निकालने हैं औदायिक परिणाम के। तो सबसे पहले देखो गति, हमने पढ़ा गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशा। यहां तक तो इन्होंने पूरे भावों के नाम दे दिए। अब इसके आगे देखो दिया यहाँ पे चतुष, यानी चार। चतुष मतलब चार। तो ये चार किसके भेद होंगे? जो सबसे पहले शब्द आया गति, तो गति के नीचे लिख लो चार। ठीक है, गति के नीचे चार। फिर कषाय, तो कषाय के आगे फिर इसमें दिया है चतु, यानी कषाय के नीचे लिखो चार। फिर है लिंग, तो लिंग के आगे यहां दिया है त्रय, तो लिंग हो गया तीन। अभी बहुत इजी, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ये। लिंग हो गए तीन। फिर मिथ्या दर्शना, यानी मिथ्या दर्शन, तो यहां से जो शब्द निकलना ना त्रय और आगे कय, तो इसको जब यह को इधर कर देंगे तो यहां से निकलेगा एक, तो यानी मिथ्या दर्शन एक। फिर मिथ्या दर्शन के आगे है मिथ्या दर्शना, दर्शन हो जाएगा अज्ञान, तो अज्ञान भी होगा एक। यह ना कई कई कईक, यहां से एक 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 शब्द निकल रहा है। तो मिथ्या दर्शन भी एक, अज्ञान भी एक, असंयत भी एक, असंयत भी एक, और असिद्धत्व भी एक। फिर आ गया लेशा। अब लेशा इधर है और उधर आया षड भेदा। षड मीन्स कितना होता है, कौन बताएगा? षड छह। छह। क्यों? हम पीछे पढ़ के आए थे ना, क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प भेदा पढ़ा था ना वहां पे। षड विकल्प छह, षड मीन छह। तो अब इनको गिनो, आप काउंट करके बताओ, मैंने जो लिखा है कितने हो गए भाव और दैहिक के, गिनो, कौन बताएगा? 19। कितने हुए? 19। 19 कैसे हुए? अरे दो मेरे भी। हाँ, 15 हाँ, 15 है। नहीं 15, 21 15 21 हो गए ना। 21। हाँ तो एक कोई छूट गया मेरा, वापस देखो बोलना। वापस गति गिनो, के चार। चलो गिनो। हाँ। गति चार, हाँ। वापस लिखो। गति हाँ। चार, कषाय चार, लिंग तीन, मिथ्या दर्शन 11 एक, फिर उसके बाद 12 अज्ञान एक, फिर 13 संयत एक, असिद्ध 14 क्या चीज? एक। क्या चीज? क्या? क्या? क्या बोला? संयम? असंयम या असंयत, कुछ भी लिख लो, एक। फिर असिद्धत्व एक, और 6 लेशा। तो इस प्रकार से अब मिलकर के ये कितने हो गए? 21 भेद नहीं बने ये? वो दो लिखे नहीं ना मैंने। बन गए ना? हाँ, चलिए अब इनको समझते हैं कि ये औदैहिक भाव में इनको क्यों रखा है। औदैहिक का मतलब उदय में आना, तो उदय में आने से जो परिणाम हमारे बने। अब मैं क्या हूं? मनुष्य गति में हूं अभी। गति कितनी होती है? चार। 4। कौन कौन सी होती है? मनुष्य गति, नरक गति, देव गति और त्र्यंच गति। हाँ, 4 गतियां होती है ना। यानी हमारे जिस गति का उदय हुआ, हम उसी गति में हमने जन्म लिया। जिसके तिर्यंच गति का उदय, उसने उसमें जन्म लिया। जिसके देव गति का कर्म का उदय, उसने उसमें यानी उदय हो रहा है, कर्म का उदय होने से हमें गति मिली है। इसलिए गति को किसमें रखा? औदैहिक भाव। ठीक है, क्लियर। फिर है कषाय। कषाय क्या होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ। जब कषाय आती है तो उसके उदय, कषाय का उदय होता है ना, तब हम वैसा व्यवहार करते हैं। जैसा, जैसी कषाय आ रही है वैसा ही व्यवहार, वैसा ही परिणाम या भाव करते हैं। तो इसलिए इसको औदैहिक भाव में रखा है। जैसे मान लीजिए किसी को क्रोध कषाय का उदय है किसी के, अब आपने उसको गुस्सा नहीं दिलाया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन यदि उसके क्रोध कषाय का उदय होना है ना, तो वो बिना बात के भी गुस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उदय होना है उस चीज का।
इसलिए इसको औदयिक भाव में कषायों को रखा है। फिर है लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा? जल्दी 3 जल्दी करो। हाँ, चांदनी। स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग। हाँ, 3 लिंग है। तो ये लिंग क्या होता है? जैसे हमारे स्त्रीलिंग का उदय, इसलिए हमने स्त्री पर्याय में जन्म लिया। जिसके पुरुष लिंग का वो है उदय, तो उसने पुल्लिंग में जन्म लिया। यानी लिंग भी किस में आएंगे? औदयिक भाव के अंतर्गत आएंगे। फिर है मिथ्या दर्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसको क्या है, अगर उसमें मिथ्यात्व का उदय है तो उसके मिथ्या दर्शन होएगा, तो ये भी औदयिक भाव में आएगा। यानी जिसको मिथ्या दर्शन है तो उसके उदय से उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। मिथ्या दर्शन हो रहा है, इसका मतलब ये औदयिक भाव है। फिर असंयम, असंयमी होना, वो भी औदयिक परिणाम की वजह से। जैसे मान लो किसी ने क्या अज्ञान। किया, प्रमाद किया। प्रमाद, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं और हमने बिना विवेक के, बिना सोचे समझे चीजों को इधर रख रहे हैं उधर रख रहे हैं, ये अग्नि जला दी वो कर दी, मतलब ध्यान नहीं रखा, तो ये प्रमाद की वजह से हमने क्या किया? असंयम किया, है ना? तो वो औदयिक परिणाम है हमारा, तो इसलिए ये भी औदयिक भाव में आएगा। फिर मिथ्या दर्शन हो गया, असंयम हो गया। असिद्धत्व, यानी जब अज्ञान। तक हम सिद्ध ज्ञान परमेष्ठी अज्ञान। नहीं बन जाते हैं तब तक हम, ज्ञान रहेगा ना। है ना, जब तक सिद्ध परमेष्ठी नहीं बन जाते तब तक सबके, इवन देन जो अरहंत परमेष्ठी है उनके भी असिद्धत्व औदयिक परिणाम है। जो समव शरण में विराजमान है ना अरहंत भगवान भी, जब तक वो सिद्ध नहीं बने तब तक हमें क्या समझना चाहिए कि उनके असिद्ध। असिद्धत्व औदयिक परिणाम है। उनका अभी असिद्धत्व परिणाम चल रहा है, वो सिद्ध अभी नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके इस कर्म का उदय है। कौन से कर्म का? असिद्धत्व कर्म का उनके उदय चल रहा है। हमारे तो है ही है। अब आया लेशा। लेशा 6 प्रकार की होती है। पहले समझते हैं लेशा की परिभाषा क्या होती है। लेशा का मतलब होता है कि आत्मा में जो हमारे कर्म है ना, आत्मा में जो कषाय समझ लो या कर्म समझ लो, तो आत्मा को जो कर्मों से लिंपित कर रही है, लिपटा रही है, आत्मा को कर्मों से लेपन कर रही है, उसको लेशा कहते हैं। या फिर इसको ऐसे समझो कि हम कषायों से रंजित होकर के, यानी कषाय सहित, सहित शब्द लगाओ आप, कषाय से सहित होकर के हमारे मन वचन काय की जो प्रवृत्ति चल रही है उसको हम लेशा कहते हैं। पहले इसके नाम समझो क्या क्या होते हैं लेशा के नाम। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 प्रकार की लेशा होती है। लेशा का मतलब हमारे भाव परिणाम कैसे हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा ही क्रोध में रहता है, हमेशा झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, यानी उसकी कौन सी लेशा हो गई? कृष्ण लेशा, कृष्ण लेशा, है ना? और यदि किसी के हमेशा भद्र परिणामी है, हमेशा सरल रहता है, धर्म की बातें करता है, उसके हमेशा अच्छे 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 परिणाम है, तो उसके शुक्ल लेशा होती है। और बाकी जैसे जैसे परिणामों में, इन परिणामों में मंदता आती जाएगी, वैसे वैसे लेशा बढ़ती जाएगी। जैसे कृष्ण है, कृष्ण का मतलब अशुभ लेशा। फिर कृष्ण के आगे नील, तो नील उससे थोड़ी सी कम अशुभ लेशा है। यानी सबसे ज्यादा अशुभ लेशा कौन सी है? कृष्ण। उससे थोड़ी सी मंद कषाय किसमें हो गई? नील। और नील से थोड़ी सी ज्यादा ऊपर हो गई कापोत। कृष्ण, नील, कापोत, ठीक है। अब पीत, पद्म, शुक्ल। पीत मतलब अच्छे परिणाम है, थोड़े से और जिसमें अच्छे परिणाम होंगे वो क्या कहलाएगी? पद्म। और सबसे अच्छे परिणाम जिसमें वो कहलाएगी शुक्ल लेशा। ये 6 लेशाओं के नाम है। इसमें क्या होता है, कषायों की जितनी ज्यादा तीव्रता उतनी ही उसकी कृष्ण लेशा। कश क्योंकि क्लेशा की परिभाषा हमने क्या पढ़ी? कषायों से योगों की प्रवृत्ति होना। कषायों के साथ ही मन वचन काय की जैसी प्रवृत्ति होती है उसको लेशा का नाम देते हैं। जिसके हमेशा अच्छे परिणाम रहते हैं तो वो पीत, पद्म, शुक्ल के अंदर आएगा।
कि कितने अच्छे हैं परिणाम, जितने अच्छे वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। और यदि अशुभ परिणाम है, झगड़ा, क्रोध, मान, लोभ, अहंकार, अब उसमें कितनी तीव्रता है वो कृष्ण नील कापोत के अंदर आएंगे। तो ये किसकी वजह से होता है? उदय, कषायों के उदय होने की वजह से हो रहा है लेशा का परिणाम, तो इसलिए इसको भी औदयिक भाव के अंदर रखा। तो ये इस तरह से आज हमने 21 परिणाम किसके अंतर्गत देखे? औदयिक भाव के इन अंदर। लेशों में गुणस्थान का भी होता है क्या? गुणस्थान भी होता है कि किन गुणस्थानों में लेशिया होती है ऐसी? हाँ, होता है ना। गुण लेश्या के आधार पे ही, जैसे गुण स्थान का मतलब क्या होता है कि भावों की शेर। स्थिति के आधार पे जो जिस जगह है, गुण स्थान का मतलब क्या है? कैटेगरी। तो जिसकी हाँ। कैटेगरी है ना, लेश्या के आधार पे भी होती है ये, ठीक है ना। इसको और हम समझा देंगे, हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है तो। ठीक है। ठीक है। आ, अब एक सेकंड देखने दो कितना टाइम, नहीं तो एक सूत्र और कर लेते हैं, छोटा सा है। 7वां नंबर का सूत्र और देख लो। जीव भव्य भव्यत्वानी च। अब पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव का मतलब मैंने आपको बताया, जिसमें कर्म के क्षय उपशम से कोई मतलब नहीं है, क्षय उपशम से कोई मतलब नहीं है, जीव का सहज परिणाम है, अपना खुद का ही स्वभाव है, उसको पारिणामिक भाव बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या भाव आ गए? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 तरह के परिणाम आते हैं पारिणामिक भाव के अंदर। जीवत्व से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं जीव हूं। अब मैं जीव हूं, मैं जीव का गुण क्या होता है? जानना, देखना या चेतना, समझो जिसके अंदर चेतना है वो जीव है। चाहे वो चींटी है, भंवरा है या फिर मनुष्य, जिसके अंदर चेतना वो जीव। तो ये किसी भाव की वजह से तो नहीं ना चेतना गुण। जीवत्व गुण जो है वो किसी कर्म की वजह से नहीं है, जीव का मतलब ही चेतना है। तो ये कौन से परिणाम के, कौन से भाव में आएगा? पारिणामिक जीवित। भाव में। कि भाई जीव का मतलब ही जीवत्व है, ये उसका स्वभाव है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पारिणामिक भाव में। ऐसे ही भव्यत्व, भव्यत्व का मतलब क्या? जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है उसको भव्यत्व कहते हैं, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है उसको अभव्यत्व कहते हैं। भव्यत्व कभी अभव्यत्व नहीं बनेगा, अभव्यत्व कभी भव्यत्व नहीं बनेगा। नहीं। यानी जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो हमेशा अभव्य ही रहेगा, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता, चाहे वो कभी भी जाए, कभी भी, तो वो भव्य के अंदर आएगा। अच्छा, हम लोग किस में है ये बताओ, हम भव्यत्व में है कि अभव्यत्व में? भव्यत्व में। भव्यत्व में। बिल्कुल सही, राइट। क्यों? जिसकी धर्म में यदि थोड़ी भी रुचि है ना, जो इस काल में भी जहां ऐसे ऐसे साधन हैं जो हमें भटका सकते हैं, यदि उस काल में भी हम अभी बैठ करके धर्म पढ़ रहे, सुन रहे, इसका मतलब हम सब भव्य प्राणी हैं। हो सकता है अभी मोक्ष नहीं जाए, लेकिन आने वाले समय में हम कभी ना कभी मोक्ष जरूर जाएंगे। इसलिए धर्म का पुरुषार्थ हमें छोड़ना नहीं है। चाहे वो एक कहलाता है, एक शब्द आता है दूरानुदूर भव्य, हो सकता हम उस कैटेगरी में हो कि हम बहुत टाइम बाद जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। तो इस तरह से ये किसमें आते हैं? ये तीनों भाव ये आते हैं पारिणामिक भाव के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ कर्म से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये भाव जैसे वैसे ही रहेंगे, इसलिए इसको किसमें रखा? पारिणामिक भाव के अंतर्गत। चलिए, अब कल से बहुत इजी टॉपिक आ जाएगा। अब आज हो गया, जितना थोड़ा सा हार्ड था वो हो गया, कल से बिल्कुल इजी सूत्र आएंगे, है ना। चलिए पहले एक अभी बार इसमें क्या नाम दिया आपने? भव्यत, अभव्यत?